हाल में मिचेल स्टार्क ने भारतीय टीम की और भारतीय बेंच स्ट्रेंथ की बड़ी तारीफें की है। तो मुझे लगा कि अगर कोई गोरा व्यक्ति भारतीय टीम की तारीफ कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो छिपा होगा। क्योंकि मिचेल स्टार्क वही हैं जो पहले आईपीएल नहीं खेलते थे। इधर 2-3 सीज़न से वो लगातार आईपीएल खेल रहे हैं और अच्छे खासे पैसे भी लेकर जा रहे हैं। पिछले साल तो लगभग 23 साढ़े 23 करोड़ में उन्हें केकेआर ने खरीदा था। तो अच्छे खासे पैसे लेके जाते हैं, पैट कमिंस अच्छे खासे पैसे लेके जाते हैं। तो जो गोरे खिलाड़ी होते हैं वो तो पैसे तो अच्छे खासे लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं आईपीएल मोह में इन्होंने भारत की तारीफें तो नहीं कर दी है। इन्होंने कहा है, जो मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा है कि वर्तमान में केवल एकमात्र इंडिया ऐसा देश है जो एक बार में 3 अलग-अलग टीमें खिला सकता है और तीनों टीमें अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग फॉर्मेट में खिला सकता है। बड़ी बात है भाई। उन्होंने कहा कि जो टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट की टीम ऑस्ट्रेलिया में खिला सकता है, उसी समय ओडीआई की जो टीम है वो इंग्लैंड भेज सकता है और उसी समय जो टी20 की जो टीम है वो साउथ अफ्रीका भेज सकता है। तो भारत के पास इतना बेंच स्ट्रेंथ है, इतनी खिलाड़ी हैं कि भारत जो है एक ही टाइम पे ये सारे जो है जगहों पे क्रिकेट खेल सकता है। बड़ी बहुत बड़ी बात है। और अगर मिचेल स्टार्क बोल रहा है तो कहीं न कहीं सही तो है। तो मैं थोड़ा-सा इसको और जो है डीप में जब गया तो पता लगा कि ये केवल मिचेल स्टार्क ही नहीं, इंग्लैंड का खिलाड़ी जो है मोइन अली और आदिल रशीद के बीच में एक पॉडकास्ट हो रहा था, तो वहाँ पे मोइन अली ने भी कुछ इसी प्रकार की बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत का जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे भारत का बैटिंग स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि भारत के जो टैलेंट है, भारत का जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो बड़े यूनिक किस्म के हैं और भारत का जो बैटिंग तकनीक है ना, वो दुनिया में अल्टीमेट है। ऐसा बैटिंग बैटिंग तकनीक कहीं नहीं और मिलता है। बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि अगर हम लेगेसी देखें तो सुनील गावस्कर से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक क्रिकेट के भगवान, उसके बाद आगे देखिए तो सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, आगे देखिए तो एमएस धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा बैटर माने जाते हैं भाई। इनके 14,000 18,000 रन हैं ओडीआई फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में, टी20 फॉर्मेट में। तो बैटिंग तकनीक तो है और इतने रन तो और किसी खिलाड़ी के नहीं है, कोई भी कंट्री के खिलाड़ी के नहीं है। 1-2 अलग हैं, इक्का-दुक्का, जैसे श्रीलंका के संगाकारा हो गए या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो है रिकी पॉन्टिंग वगैरह हो गए, तो उनके हैं अभी वर्तमान में। स्टीव स्मिथ हैं या फिर इंग्लैंड के जो रूट हैं। तो इक्का-दुक्का कुछ-कुछ कंट्री में आपको देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में तो एक पूरा का पूरा बैटिंग पूल है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो मिचेल स्टार्क बोल रहे हैं कहीं न कहीं सही है। अ, भले ही उनका आईपीएल मोह रहा हो, भारत से उनका कहीं न कहीं आईपीएल का रिश्ता तो रहा है, लेकिन वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। और अगर मिचेल स्टार्क बोल रहा है तो ये सही बोल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए कि एक टीम हमारी जो है कुछ दिन पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी टीम उसी समय अनाउंस हो गई थी टी20 लीग के लिए साउथ अफ्रीका में। तो 2 टीमें खेल रही थी। अच्छा, बहुत सारे खिलाड़ी हमारी टीम से बाहर भी चल रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए ना भाई, चैंपियन ट्रॉफी हमारे क्या हो रहा है और एक बढ़िया-बढ़िया जो टैलेंट का पूल है वो बाहर बैठा हुआ है। तो खिलाड़ी हमारे पास तो है। अब इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जब आईपीएल होता है, तो आईपीएल में 10 टीमें भाग लेती है और प्रत्येक टीम में से लगभग 12 से 15 खिलाड़ी जो है वो हम लोग घरेलू अपने चुनते हैं, मतलब पूरे इंडिया से चुनते हैं। तो एक एक टीम के 15 खिलाड़ी और 10 टीम है तो 150 खिलाड़ियों का पूल तो हमारे पास ऑलरेडी 3 महीना घूमते रहता है आईपीएल में। तो जहाँ पे 150 खिलाड़ी घूम रहे हैं, वहाँ पे अगर 3 टीमें बनानी है तो 15-15 खिलाड़ियों का हम पूल बनाएँगे तो 45, फिर भी 100 बच जाएँगे हमारे। तो उन्होंने कहा तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो टैलेंट जो ग्रो हो रहा है, वो कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। हमारा जो डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, वो बड़ा फाइंड है और बड़ा डीप है। क्योंकि हम लोग के यहाँ जो टैलेंट आता है वो आता है अंडर 16 से, उसके पहले अंडर 13 से,
हमारे का डोमेस्टिक का जो फॉर्मेट है वो भी अलग-अलग है कि अगर रणजी जो खेल रहा है वो टेस्ट बढ़िया खेल रहा है, रेड बॉल क्रिकेट खेलता है बढ़िया। उसके बाद जो विजय हज़ारे ट्रॉफी है वो ओडीआई के लिए जाना जाता है। उसके उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो टी20 फॉर्मेट के लिए है। हमारे यहाँ जो टैलेंट का पूल है वो तो डोमेस्टिक से ही आ रहा है। तो प्लेयर तो निकल के आएँगे ही। दूसरी बात है कि हमारा पॉपुलेशन भाई 1.5 अरब है। जितने क्रिकेटिंग नेशन है ना, उस सारे को पॉपुलेशन जोड़ लीजिएगा, फिर भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, अकेले हम लोग उससे ज़्यादा हैं। तो भाई टैलेंट तो आएगा ही और हमारे टैलेंट को दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो अलग चीज़ है। ये तो दुनिया का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम थोड़े है। दुनिया का प्रॉब्लम कि हमारे टैलेंट को वो झेल नहीं पा रहे। कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर सर ने एक बात कही थी कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है, उसको भारत की बी टीम हरा देगी। उन्होंने थोड़ा-सा रहम भी किया। मेरा मानना है कि बी टीम नहीं, वो डी के बाद सी, डी टीम जो है पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान टीम की है, तो वो जो है डी, सी टीम ही काफ़ी है इंडिया की पाकिस्तान को हराने के लिए। तो इस प्रकार की जो है बातें अभी दुनिया में चल रही है भारतीय क्रिकेट को लेकर के। हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आईपीएल ग्रो कर रहा है और आईपीएल एक ऐसा फॉर्म हो गया है हमारे खिलाड़ियों के लिए, जहाँ से खिलाड़ी प्रोसेस होकर के इंडियन टीम में एंट्री करते हैं और एक बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया तरीका भी है और यहाँ पे एक समझिए कि रोज़गार भी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या आप मिचेल स्टार्क के इस बात से सहमत हैं? इंडिया के पास टैलेंट का पूल है और एक ही बार में 3-4 टीमें इंडिया ला सकता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।